हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कुछ गवाहियों को आपके सामने रखना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। पिछले हफ्ते मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, तो दुनिया के अलग अलग कोने से बहुत सारे विदेशी लोग मेरे साथ काम करते थे और हमारा अलग अलग देश के लोग भी, अलग अलग स्टेट से भी। तो पिछले दिन जर्मनी से भी मेरा दोस्त आ गया था। कुछ आपके घरों में हम लोग आ गया, मिलके दुआ करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहते हैं और कुछ गवाही और वचन भी। जब हमारे कोरोना का समय था, मैं आपको बोलना चाहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जर्मनी से आया मेरा दोस्त। आपसे कुछ लोगों ने देखा है उनको, परमेश्वर के दास से। तो जब उन्होंने एक जूम मीटिंग शुरू किया, तो हमारे पास भी कुछ नहीं, हम लोग नबीपुर रहते थे, लेकिन उस जूम के दौरान मेरे साथ कितने लोग सेवा में भागी थे, वो सब जुड़ गया दुनिया के अलग अलग कोने से। और हमारे भाई बहन परिवार के लोग सारे, क्योंकि हम सारे मिलकर हर दिन रात के समय अलग अलग विषय के लिए दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे। और कोरोना का समय यही था, परमेश्वर ने बहुत सारे रास्ते मेरे हाथों में आशीष दिया और आप लोग के पास पहुंच जाने के लिए प्रभु ने मदद किया। और वो बहुत खुश था जर्मनी से आया, क्योंकि वो एक देखा था कि क्या बीज हम बीजते हैं, सिर्फ वचन का बीज नहीं, परंतु यीशु मसीह ने दो नमूने हमको दिखाया। यीशु वचन सिखाया और अच्छे अच्छे काम किया है। आज भी मैं आपके सामने है, कभी भी मेरे हाथ में कुछ भी आते हैं, मेरा एक फैसला है उन दिनों से परमेश्वर ये आशीष जरूरत लोगों के पास पहुंचाना है। अभी मैं एक गवाही को बोलना चाहते हैं। मतलब 2022 जनवरी महीने में परमेश्वर की एक आवाज मेरे कान में आ गया। प्रभु ने बोला ज्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना में समय बिताना। तो मुझे नहीं पता था कि हम लोग हर दिन इधर उधर जाते थे और जाने के समय मीटिंग के लिए तो ऐसा नहीं था, वैसे भी जाते थे, लोगों के पास बैठते थे, कुछ लोग अलग अलग बात करते थे। मतलब आपको पता ही इधर के बात, मतलब कभी कभी चुगली भी होते थे, अलग अलग बात में चुपचाप उधर रहते। लेकिन प्रभु ने बोला 2022 से आपको ऐसा नहीं जाना, जब जरूरी है तो कोई भी जगह जाना है, नहीं है तो घर में रोजा प्रार्थना के साथ बैठना। मुझे इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन मैं ऐसा बैठा, मतलब प्रार्थना में, और जरूरी में जाते थे, नहीं है तो नहीं जाते थे। और अगस्त महीने में पहला एक टीवी प्रोग्राम में प्रभु ने मुझे मौका मिला दुनिया से कोने कोने लोगों के बीच में गवाही और वचन देने के लिए। वो वचन के द्वारा दिल्ली का एक चर्च मेरे लिए, कलीसिया, आईपीसी का कलीसिया मेरे लिए दुआ करना शुरू किया। वो लोगों ने बोला सिस्टर आपको जरूर कराना है। 22 अगस्त महीने से वो लोग बुला रहे और परमेश्वर के समय आप पहुंचा है। प्रभु ने ऐसा एक रास्ता खोला, बहुत सारे लोगों के बीच में आज उनको मिलके वचन देने के लिए प्रभु ने राह खोला। हालेलुया। जब भी हम वफादारी में रहे, परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलना। कभी हमारे जीवन में चुप समय होगी, परमेश्वर क्या बोलेगा उसको मानना बहुत जरूरी है जीवन में। और दूसरा टीवी प्रोग्राम इस साल में था। वो टीवी प्रोग्राम के दौरान एक बुजुर्ग आदमी, बहुत सारे लोग बुलाते, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे बुलाकर बोला मेरा पत्नी बिल्कुल बिस्तर में है, अधरंगी हो गया और बहुत साल हो गया और आप हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना। जब मैं प्रार्थना किया, मैं इनको पूछा आपका मतलब, मेरा मन में यही आया आपका खाना पीने कैसा है, और रोना शुरू हो गया। बुजुर्ग का आदमी था, बहुत रोया, उसके पास कुछ भी नहीं था। प्रभु ने हर एक इंतजाम हो गया। कल उनका फोन आ गया, पूरा बिस्तर में था, उनका पत्नी उठ गया। हालेलुया।
वो चलना शुरू हो गया। बोला जब आप जून महीने अगर केरला आए, वो बोला आप देख सके मेरे पत्नी को सेवा करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। प्रभु कुछ भी आपसे बोलेगा उसको मान लीजिए। बहुत बार हमारे जीवन में क्या होते हैं, प्रभु का आवाज हम सुनकर हम प्रभु का आगे चलना कोशिश करते हैं। प्रभु क्या कुछ बोलेगा उसको मान लीजिए। प्रभु कहां पर भी लेके जाएगा उधर वफादारी में रहना चाहिए। मेरे जीवन में मेरा पैर को रुकना और कैसे प्रभु में चलना, ये प्रभु ने मुझे सिखाया है। जरूरत है तो मुंह खोलना, नहीं तो मुंह नहीं खोलना। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु में हम चले, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेकर आने वाला है। और ज्यादा गवाही है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल अक्सर का 15 साल हो गया। बहुत सारी दुनिया के अलग अलग लोगों के साथ ये भी बहुत दुआ प्रार्थना करते हैं, भविष्यवाणी देते हैं। बहुत सारे लोग उनके लिए भी कल दुनिया के अलग अलग कोने से देश से लोग उनके लिए दुआ किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरा एक ही इच्छा है, प्रभु ने दिया 2 बच्चे, परमेश्वर के सेवा में आगे बढ़े। क्योंकि जब ये लोग पेट में था मुझे लिवर इंफेक्शन था, दोनों बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए पीजे का हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने मुझे बोला था, लेकिन ये मेरा फैसला था, मैं कभी अबॉर्ट नहीं करेंगे। एक तो बोला मंदबुद्धि का जन्म हो जाएंगे, दूसरे के बोला ये अधरंगी हो जाएगा, उसका दोनों पैर चलेगा नहीं। ऐसा ही पैर से ये बेटी का जन्म हो गया। मेरा बेटा भी मंदबुद्धि के समान, लेकिन मेरा फैसला था, मेरा खुदा जिंदा खुदा, मेरा सेवकाई में पूरा मैंने एक बात देखा, परमेश्वर जब भी प्रार्थना किया परमेश्वर ने चमत्कारों को किया है। मैंने प्रभु को बोला अगर परमेश्वर जब मैं घुटने पर हो गया, रोजा में बैठ गया, आपने अद्भुत काम दूसरे लोगों को लिए किया है, तो मेरे पेट में उत्पन्न होने वाला ये बच्चे लोगों की जिंदगी में भी परमेश्वर छुटकारा लेकर आएंगे। पेट से मैंने दोनों बच्चे को, वो जो पेट में था उनको परमेश्वर ने नाम दिया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की प्रभु ये बच्चे को क्या नाम देना है। मैं लड़की पसंद करते हैं तो मैं लड़की का नाम ढूंढ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बोला उसका नाम एबल है, वो एक लड़का है। हालेलुया। दूसरे बच्चे के समय मैं हॉस्पिटल गया और मतलब लिवर इंफेक्शन था, डॉक्टर अबॉर्ट करने के लिए बोला और कंप्यूटर में डॉक्टर ने बोला देखो ये बेटे को देखो, आपका बेटा देखो। तो मैं सोचा दूसरा भी बेटा, मुझे बेटी चाहिए था दूसरा। तो मैं बोला परमेश्वर मुझे एक बेटी चाहिए, लेकिन डॉक्टर बोला आपका बेटा है, आपका पहला बच्चे कितने उम्र का, मैं बोला 6 महीना है। बोले इसको अबॉर्ट करो, वैसे भी क्या है ये अधरंगी बनकर नहीं है, तो ये मतलब इसका शरीर देखो। वो मुझे कंप्यूटर में दिखाया, लेकिन मैंने विश्वास किया, परमेश्वर से बोले प्रभु मैं लड़के के नाम ढूंढना शुरू किया। जब लड़के के नाम ढूंढना शुरू किया परमेश्वर का आवाज आया आपका पेट में एक बेटी है, उसका नाम अक्सा है। हालेलुया। ये दोनों बच्चे को पेट में परमेश्वर ने लड़का लड़की उसका नाम बोलकर उसको अलग किया और बच्चे को मैं यीशु के नाम के महिमा के लिए सेवा के लिए समर्पण किया। पेट से मैं उनके लिए दुआ करते आया और जब पेट से बाहर आ गया, इधर का जादे मम्मी पापा मुझे नहीं पता, छोटे महीने में कुछ महीने में बच्चे को कुछ नहीं मतलब समझते हैं लोग, सोचते बच्चा है कुछ समझते नहीं, लेकिन मैंने दोनों बच्चे के साथ मतलब मसीह गाना गाते थे, इनका नाम लेकर ए बेलक्सा यीशु को जानना, यीशु कौन है आपको जानने का जरूरत है। और उनके साथ में अलग अलग गाना वचन से परमेश्वर ने बहुत सारे गाना मतलब गाना उत्पन्न करने के लिए, गाना लिखने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया अलग अलग भाषा में, और खास करके इंग्लिश में बहुत सारे गाना लिखा और बच्चे को मैं सिखाया और वचन को गाने के द्वारा मैंने सिखाकर बचपन से उनके साथ बैठकर बचपन से उनके सिर में हाथ लेकर मैं दुआ किया, प्रार्थना करके आ रहे। और मेरा एक ही प्रार्थना है ये जवानी में प्रभु में वो आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। और मैं नंद बहन के गवाही सुनकर मुझे सबसे खुशी आ गया। काला भाई ने बोला सिस्टर को फोन करो, प्रार्थना करो, पेट में तकलीफ है। मैं आपका मेरा तीसरा गवाही बोलना चाहते हैं। 2 हफ्ते पहले 2-3 हफ्ते पहले जब नर्मदा बहन का बहू नानी हॉस्पिटल में थी और मैं उसके 1 हफ्ते पहले मुझे बहुत सारे पेट में बहुत सारा दर्द था, बहुत परेशानी था और मैं मतलब क्या है मैं हॉस्पिटल कभी जाना पसंद नहीं करते। तो मैं जब प्रार्थना की प्रभु का आवाज आ गया, अब
वापस हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, बहुत परेशानी था और मैं बहुत दर्द में थी। और मैं हॉस्पिटल गया और डॉक्टर बोला आपके पेट के अंदर एक रसोली है। अभी मैं मेरा रिपोर्ट में मेरा बहन का बेटा मतलब डॉक्टर है, उनको भी मैंने भेज दिया और अमेरिका में मेरे बहन उनको भी भेज दिया। और सब लोग बोला आपका यूट्रस पूरा। उससे कुछ महीने पहले मैंने दर्शन देखा था, मेरा पेट कट गया है और ऑपरेशन हो रहे। और मैंने देखा एबल भी मुझे मदद कर रही से मैंने देखा, तो प्यार से मेरे बच्चे पर बहुत केयर कर रही से मैंने देखा। तो मैं मतलब डॉक्टर बोला आपको ऑपरेशन का जरूरत है, लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बोला और मैंने प्रार्थना किया और मेरा परेशानी बढ़ते गया और मैं थोड़ा भी मतलब मैं रोजा में भी किस दिन खत्म हो गया। प्रभु ने 40 दिन का मैं रोजा में बैठा था। प्रभु बोला शुरुआत से बोला आपका इस समय 40 दिन का रोजा नहीं, 21 दिन लेना है। तो मैं बोला दूसरे को सपोर्ट के लिए मैं क्या है 40 दिन ले लेंगे, लेकिन प्रभु बार बार बोला नहीं। लेकिन ये परेशानी बढ़ते गया। मैं 21 दिन के बाद मैं मतलब दिन के एक बार का रोजा शुरू किया और परमेश्वर ने मुझे बोला मैं आपका अधिकार दिया है, आप आपके अधिकार को उपयोग कर। मैंने पेट में हाथ रखकर मैंने यीशु के नाम से रसूली को डांट दिया। हालेलुया। और पिछले हफ्ते में इधर बैठकर मैं प्रभु को बोला, प्रभु आज का संडे पिछले संडे होगा, प्रभु आज का संडे मैंने बोला मेरा ये बंधन मैं प्रभु को लेने से पहले मुझे छुटकारा चाहिए। हालेलुया। और एकदम मेरा छुटकारा हो गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। और मेरा बहन का बेटा और अमेरिका का मेरा सिस्टर वो भी पूछा ऑपरेशन का क्या, मैं बोला मैं बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते। कभी कभी परमेश्वर को परखते हम कितने प्रभु में भरोसा रखते हैं। मैं कोई भी दवाई, बहुत सारी दवाई डॉक्टर ने दिया ना, बहुत सारे एंटीबायोटिक, बहुत सारी दवाई दिया, तो परमेश्वर बोला वो कुछ नहीं लेना। हालेलुया। उसको मैंने छोड़ दिया। लेकिन यीशु के वचन जिंदा वचन है। हम सच्चाई में चले, वफादारी में रहे, प्रभु कुछ भी बोले उसको माने। मैंने क्यों आपको बोल रही, बहुत सारे मसीह लोग हैं, वचन तो जानते हैं हम भी, लेकिन कभी कभी प्रभु के आवाज हमारे कान में आते हैं तो हम प्रभु को सिखाते हैं। हम बोलते हैं मैं क्यों, प्रभु मेरा बात सुने। नहीं, ऐसा नहीं। पहला शमूएल में आज सुबह भी वचन मनन कर रहे थे, ये वचन नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा ये वचन के साथ भी बताना चाहते हैं। पहला शमूएल 2 अध्याय अगर आपको मिला है तो पढ़ सके, उसका 6 से लेकर 8 वचन तक पढ़ लीजिएगा। 8 वचन पूरा वचन है, लेकिन मैं थोड़े से आप पढ़ लीजिए ताकि कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते। पहले शमूएल 2 अध्याय इसका 6 से लेके 8 तक। क्योंकि यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसमें निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को धूरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को। इधर बहुत सारे वचन है, क्योंकि वो बढ़ेगा तो आगे को सारे वचन है, लेकिन इधर परमेश्वर एक किसका शब्द है, हन्ना का शब्द। उनका बेटा नहीं था, वो बांझ था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हन्ना को बेटा मिला दूसरे अध्याय में, और बेटे को आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर के मंदिर में और जाकर एल्काना और हन्ना ने वो बेटे को एली के पास छोड़ कर आ गया। उससे पहले हन्ना एक गाना गाया, वो बोला, और उसका बहुत सारे, उसका 2 अध्याय 1 से लेके पढ़ेगा तो बहुत सारे बातें वो बोलते हैं, वो मुझे आदर करने वाला परमेश्वर। एक अनादर था, क्योंकि क्या है उनका शादीशुदा था, लेकिन उनका बच्चा नहीं था, परंतु परमेश्वर
परमेश्वर अपने समय, प्रभु पीढ़ियों को समय पर देते हैं। जब मैं आपको बोलना चाहते हैं, जब हमारे शादी हो गया, हम सोच रहे थे 2 साल तक कभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु का समय था, एकदम 2 बच्चे दिए। मैं आपको बोलना चाहते क्योंकि ये पीढ़ी के लिए ये बच्चे का जरूरत है। अगर किसी के पास अभी तक बच्चा नहीं है, आप सोच लीजिए परमेश्वर के समय अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करना, परमेश्वर समय पर परमेश्वर के वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और कितने माँ बाप के पास बच्चा है, मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके बच्चे के ऊपर परमेश्वर के मकसद है। क्यों मैं बच्चे का जन्म हो गया, ये बच्चे का जन्म प्रभु के मकसद के लिए हो गया है। इसलिए माँ बाप को ये समझना है, मैं बच्चे के सामने एक नमूना जीवन जीना है, एक अच्छे जीवन जीना चाहिए। अगर कोई भी माँ बाप बच्चे के सामने नमूना नहीं दिखाते हैं, तो वो माँ बाप को नमूना बनने का बहुत जरूरी है। हमारे परमेश्वर का वचन में हमें पहला योना 2 अध्याय इसका 12, 13 और 14 वचन के तरफ से हम जाएंगे। पहला योना 12 वचन 2 का 12। इधर पहले बात मेरे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। पहली बात है, परमेश्वर बोल रहे, आई हैव फॉरगिवन योर सिंस। परमेश्वर क्या बोले, मैं आपका मतलब हर एक पाप को क्या किया है, छुटकारा दिया है। कितने लोगों को विश्वास है परमेश्वर ने हमारे पापों को छुटकारा दिया? परमेश्वर ने पापों का छुटकारा कैसे देते हैं? यहाँ के सुसमाचार में, यहाँ के सुसमाचार में हम देखते हैं, उधर देखा है परमेश्वर बोले, अगर कोई विश्वास करेगा दिल से और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा, परमेश्वर के पिछले दिनों के हर एक पाप से छुटकारा देते हैं। लेकिन मसीह लोगों का एक आदत है, हम लोग तौबा किया, बपतिस्मा लिया, परंतु हम पाप में बने रहते हैं। पाप वाले जीवन से बाहर आना बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों को। मैं आपको बोलना चाहते हैं, पत्रुस की किताब में हमने पिछले दिनों में भी मना किया, आंखों से व्यभिचार करने वाला लोग, मन से व्यभिचार करने वाले लोग, यीशु मसीह ने बोला ओ मत्ती 5 अध्याय में। और क्या है, बोलचाल के द्वारा व्यभिचार करने वाला लोग, वचन कोलोसी के अध्याय में 3 अध्याय के 5 से लेकर पढ़ेगा तो बहुत सारे वचन ऐसा मिलते हैं। परमेश्वर के वचन कहते हैं, हमारे जीवन में एक बार हम यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्रूस को विश्वास किया, हम सुधरते जाना चाहिए, हम नया बनते जाना चाहिए। हमारे जीवन का कमी हम जानते हैं, हमारे जीवन के व्यक्तिगत जीवन के गुप्त बात हम जानते हैं, हम वो बातों से सुधर कर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर ऐसे जाएगा तो हमारे पाप परमेश्वर माफ करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय उसका 12 आएगा, यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय का 23 वचन हम पढ़ेंगे। John chapter 3 verse 23। उसका आदेश है, हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखें, तथा जैसे कि उसने हमें आदेश दिया है, हम एक दूसरे से प्रेम करें। थैंक यू एबल। इधर वचन में लिखा है, उनका क्या है, वो आज्ञा दिया है, हम परमेश्वर के नाम में क्या करना, विश्वास। बहुत बार विश्वास मतलब हम लोग नहीं देखते हैं उसको, विश्वास को, लेकिन क्या है, मेरा अल्ट्रासाउंड में मेरा रसोई बहुत बड़ा था, तो मेरा मतलब कितने लोगों ने देखा, बोलो बढ़ते जा रहे, खाना खाने में भी मुश्किल है, क्योंकि एक तो बड़ा दर्द, फिर क्या है मतलब बहुत गैस्ट्रिक और श्वास लेना भी, मेरा रात को सोना भी मुश्किल, बहुत मुश्किल होना। तो मैं इस गुड़ने पर प्रार्थना करते रहे, लेकिन मैं तो आपको बोलना चाहते हैं, और मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। मैं मुश्किल से मतलब क्या है, ऐसा मैं को क्या बोलूं, मैं टाइट कपड़ा थोड़ा भी टाइट मैं पहन नहीं सकती, इतना दर्द था।
लेकिन मैं आपको बोलना चाहते मेरा यीशु जिंदा खुदा मुझे पूरा छुटकारा दिया। हालेलुया। विश्वास ये होते हैं हम अनदेखी, हमने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने भी रसोई देखा, मेरा अल्ट्रासाउंड अभी भी मेरे पास है, मैंने भी रसोई देखा और ये डॉक्टर बोले बढ़ते बढ़ते जाएंगे और कुछ समय के बाद आपको मतलब मुश्किलें, मतलब आप कभी भी आ जाओ जल्दी, ठीक है। यही था मुझे डॉक्टर का आवाज, लेकिन यीशु ने बोला मैं मेरा वचन को भेजकर आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मेरा कोड़े खाने से आप चंगा है। हालेलुया। परमेश्वर को चंगाई देते हैं और नंदुबहन ने विश्वास किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने उनको भी छुटकारा दिया। हम कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर छुटकारा देते हैं। कल बुजुर्ग लोग ने मुझे खुशी और आनंद से फोन करके बोला हमने कभी नहीं सोचा, सालों से बिस्तर में था, लेकिन परमेश्वर ने अभी वो चलना शुरू हो गया, उसका हाथ ऊपर करना शुरू हो गया, उसका पैर चालू हो गया और बिस्तर से खड़े हो गया। प्रभु जिंदा खुदा है। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। कौन यीशु मसीह में विश्वास रखेगा उनके परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनके द्वारा भी, और किस कौन उस पर विश्वास रखेगा उनके जीवन में भी प्रभु बहुत छुटकारा देने वाला है। और उधर एक वचन हम यूहन्ना की सुसमाचार और पहला यूहन्ना 2:12 का 12, 13, 14 आयत में उसका 2 भाग में हमने देखा है यू नो हिम फ्रॉम द बिगिनिंग। और पिता लोग आप क्या है उनको, यूहन्ना के सुसमाचार 1 का 1 वचन में लिखा है आदि में परमेश्वर था। अगर मिला है तो पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 1:1 John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। देखो इधर परमेश्वर के वचन में लिखा है आदि में वो परमेश्वर वो वचन था और उनके द्वारा, आगे लिखा है उनके द्वारा सब कुछ रचा है, सारी सृष्टि यीशु के द्वारा रचा गया है। और इधर वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 2 का 12, 13, 14 में लिखा है, इधर उधर लिखा है आप उनको शुरुआत से उनको जानते हैं। हालेलुया। यीशु को जानना हमारा जिंदगी का जरूरत है। हम आपस में एक दूसरे को जानते, लेकिन वचन कहते हैं यीशु को जानना हमारे जीवन में 24 घंटे है। हम लोग बड़ा मुश्किल से एक दिन बिताते हैं, कोई घर से दौड़ चले जाते हैं, अपने घर में घुटने पर बैठना, वचन के साथ बैठना बड़ा मुश्किल लगता है। 2 लोगों के साथ बैठकर कुछ गलबात नहीं करे, कुछ चुगली नहीं करे, लोगों को शांति नहीं मिलते हैं, लेकिन वचन कहते हैं यीशु कहते हैं, यीशु ने नमूना दिखाया। यीशु 30 साल अपने पिता का आज्ञा में पूरा मतलब क्या है परमेश्वर होकर भी 100 गुण परमेश्वर है और 100 गुण इंसान है, लेकिन परमेश्वर ने क्या है एक नमूना दिखाया। परमेश्वर पूरे अधीन होकर, यीशु मसीह पूरे अधीनता में एक मतलब कारपेंटर के समान, और मरियम का पति यूसुफ का मृत्यु, जब यीशु एक छोटा था उस समय का मृत्यु, और इतिहास पढ़ते हैं यूसुफ का मृत्यु जब यीशु मसीह छोटा उस समय हो गया, और वो घर का सबसे बड़ा यीशु मसीह और घर को संभाला। 30 साल उनका जन्म दिया मरियम, और क्या है उनके भाई लोग सबको, भाई बहनों को पर यीशु मसीह ने काम करके खाना खिलाया, उनको संभाला। बाकी 3.5 साल स्वर्गीय पिता को इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने मकसद पूरा करने के लिए यीशु बाहर निकला। हालेलुया। यीशु ने आप बातों को माना, पिता का बात। हम लोग किसके बात मानते हैं? हमको परमेश्वर के बातों को मानने का बहुत जरूरी है। इधर वचन में उसका 3रे भाग में लिखा है यू नो यू हैव ओवरकम द इविल वन। इसका 3रे भाग में लिखा है जवानों आप जानते हैं आप बुराइयों को जीत लिया है। हालेलुया। जीत लिया लोग ही हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। बुराई को जीतना। जब मेरे पिता छोटे से बढ़ते आ रहे थे, हम लोग सूरत में रहते थे, ये बच्चे स्कूल से आके मुझे हर दिन अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, तो उनका
उम्र के अनुसार उनका प्रश्न का जब छोटे थे उनका प्रश्न अलग अलग था। बाइबल का कहानी का प्रश्न मतलब अब्राहम कैसे खाना खाया था, अब्राहम का प्रार्थना कैसा था। लेकिन जब उनका दोस्त लोग उनके कान में कुछ कुछ बात डाले तो वो प्रश्न था। वो मुझे अगर पूछ दे मम्मा इसका मतलब क्या है, कभी कभी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय हर दिन मेरा रोजा का समय होते हैं, एक बार खाना खा लो रोजा में बैठना और मैं ये बच्चे स्कूल जाएगा तो मैं गुड़ने पर होकर दुआ करती परमेश्वर ये लोगों को समझ जाने के लिए बुद्धि मुझे दीजिए, क्योंकि इनका उम्र के अनुसार उत्तर देना है। मैं कैसे उनका प्रश्न का उत्तर दे दूं, क्योंकि आज का जमाना उनको आपको पता नहीं, क्योंकि बच्चे क्या है बोला बच्चे उनको कुछ नहीं पता। हमारे घर में सब दुआ प्रार्थना वजन सिखाते और बच्चे सब प्रश्न पूछते हर पल आज तक हर एक गुप्त बात गुप्त प्रश्न और उनकी जिंदगी का व्यक्तिगत प्रश्न सब कुछ उत्तर देने के लिए प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया। हालेलुया। माँ बाप प्रभु से बुद्धि मांगी, बच्चे क्या कुछ बोलेगा उनको डांटना नहीं, बोलना चले जाओ क्या प्रश्न पूछा है उनको बोलना है सब कुछ उनके सामने बैठकर उनके साथ बैठकर उनको समझाने का जरूरत है। हालेलुया। हम जब समझ आते नहीं फिर बच्चे गलतियों में जाकर क्या करते हैं, दोस्त लोग क्या गलती बोलेगा वो विश्वास से करो। हमको सच्चाई को हम एक बातों में मेरे पास बहुत सारे विषय लेकिन मैं समय का कमी के कारण नहीं बोलना चाहते, लेकिन मैं आपको समझ लिया मुझे समझ आपको समझ लिया मैं ये समझ रहे, क्योंकि हर एक माँ बाप को प्रभु से हर पल प्रार्थना करना है, बच्चे वाले आत्मविश्वास तक प्रार्थना करना, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा बच्चा है। हालेलुया। हाँ वो बच्चे बुढ़े हो जाए हम भी बुढ़े बने, लेकिन वो हमारा बच्चा है, उनको हर पल कोई प्रश्न होगा उसे उत्तर देने के वो बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के लिए परमेश्वर बस्ती बैठना। हम दो लोगों के साथ दौड़ लगाकर बात करने के लिए जाने से अच्छा बुढ़ने पर होकर प्रभु का बुद्धि मांगे, प्रभु का समझ मांगे, जरूरत में बाहर निकले। हमारा द्वारा परमेश्वर के प्रकाश दूसरे के पास पहुंचाने वाला काम हमारे द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में मत्ती के सुसमाचार 5 से लेकर 8 तक पढ़ेगा तो तीनों अध्याय में लिखा है, तीनों चैप्टर में लिखा है, यीशु मसीह बोला आपके अच्छे काम दूसरे के जीवन में परमेश्वर के आनंद का, परमेश्वर का स्तुति का, महिमा का, प्रभु का प्रकाश ज्योति उनके पास पहुंचाने का काम का होना चाहिए। इधर परमेश्वर का वचन में लिखा है जवान लोग मतलब बुराई से क्या करना है उसको जीतना है। आप जीतने से प्रभु का धन्यवाद करना है, लेकिन कितने लोग जीत लिया है। एफेसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 से लेकर 18 तक लिखेगा तो आत्मिक हथियार के बारे में लिखा है। हमारे संडे स्कूल में बच्चे को वे पूछते हैं प्रभु ने दिया कपड़े का नाम क्या है, योद्धा, बच्चे को पता है। देखो प्रभु ने दिया जूता का नाम क्या है, वाह। प्रभु ने दिया बेल्ट का नाम क्या है, हालेलुया। बच्चे लोग के लिए हालेलुया, बच्चे के लिए ताली बजाने वाले लोग। हमारे बच्चे योद्धा, संडे स्कूल से बच्चा योद्धा बनकर चल रहे, वो लगा अनुशासन सीख रहा है। और जब बच्चे के बारे में बोला है तो मैं आपको बोलना चाहते हैं कितने परिवार अपने बच्चे का जन्मदिन में केक ले सकते, उनके लिए नहीं परंतु गरीब बच्चे के लिए अक्सा के तरफ से उनका जन्मदिन में हर पल एक केक आपके घर में आएंगे। हालेलुया। अक्सा केक बनाते हैं तो ये फैसला है कितने लोगों को माँ बाप बच्चे का जन्मदिन का बात हमको बोल दीजिए, अक्सा की तरफ से केक बनाकर आप लोगों को दे देंगे। हालेलुया। और बोलना चाहते हैं हथियार क्या है, बच्चे को भी पता कौन सा हथियार पहनना है। हमको फर्क को होना चाहिए, हम बुराई से जीतने के लिए ये हथियार हमारा प्रभु ने दिया ढाल, वो क्या होते हैं, प्रभु ने दिया है हमको विश्वास, उसके द्वारा हम शैतान का तीर को बुझा सके। शैतान तीर लगाते रहते हैं, शैतान अलग अलग शब्द के द्वारा, कोई लोग वचन देने के वक्त
गिरने क्या है वो स्वभाव नहीं होते। हमारे जीवन को सोचना परखना है हमारा जीवन कैसा है। मसीह जीवन एक नाटक का जीवन नहीं है, एक क्या है ड्रामा नहीं है मसीह जीवन। हम इधर कैसे वैसे घर में होना चाहिए, घर में कैसे बाहर रहना चाहिए। हमारा जीवन हमेशा सच्चाई में चलना चाहिए। मसीह जीवन सच्चाई का जीवन है, मसीह जीवन वास्तव का जीवन है। एक प्रभु का बड़ा भक्त दास है, वो दास ने बोला मतलब बच्चे लोग संडे स्कूल के बच्चे लोग अलग अलग नाटक करते हैं, हमारे बच्चे भी साल में एक बार करते हैं। कोई क्या है हेरोदा बनते हैं, कोई यूसुफ बनते हैं। ये मसीह जीवन एक नाटक का जीवन नहीं है, परंतु सच्चाई में उनको चलना है। हम क्या बोलेगा, हम क्या करते हैं वो बोले। आपको एक सोलिश क्रिश्चियन मतलब क्या है, इमोशन है। हमारा इमोशन में चलने वाला नहीं, परंतु सच्चाई में हमको चलने का जरूरत है। अगर हम इससे सच्चाई में चलेगा तो वचन कहते हैं जब बुराई से क्या करेगा, बुराई से जीत पाएंगे। उसका दूसरा भाग में लिखा है, एक वचन पढ़ेंगे मत्ती मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 37। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय इसका 37। यदि तू हाँ चाहता है तो केवल हाँ कह, और ना चाहता है तो केवल ना, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ है वह शैतान से है। हालेलुया। एक इंग्लिश में लिखा है दुष्ट से। मुंह से अधिक शब्द नहीं बोलना चाहिए। क्या शब्द बोलना है, खास करके लोग घर के अंदर बहुत बोलते रहते हैं, बुड़ करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। कभी कभी मैं एक शब्द को बोलना चाहते हैं, परमेश्वर ने पति को मसीह के स्थान पर रखा, पत्नी को कलीसिया का स्थान। लेकिन कुछ घर में ऐसा होते हैं पति मसीह में नहीं है, पत्नी को बहुत बलिदान करना पड़ता है। लेकिन एक बात बोलना चाहते हैं, हमारा जीवन आपके लिए जा रहा है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय में लिखा है पति पत्नी का संबंध मतलब रिलेशन मृत्यु तक है। मृत्यु के बाद कोई किसी को नहीं बोलेंगे ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, लेकिन बोलेगा वो मेरा पति था, ये मेरा पत्नी थी। मैं आपको बोलना चाहते हैं जिंदगी छोटा है, बड़ा नहीं। हम किसके लिए जीना, प्रभु के लिए जिए और एक दूसरे को समझ कर जिए। हमारे परिवार के अंदर आपस में क्या है, गलबात होना चाहिए, आपस में प्यार बढ़ना चाहिए, आपस में संगति बढ़ना चाहिए। उससे अधिक प्रभु से हमारा प्यार बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह का पहला आज्ञा दिया, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से प्रभु से प्यार करना है। प्रभु कुछ भी बोलेगा उसको मान लीजिए। खास करके परिवार के अंदर बड़ा मुश्किल होते हैं, प्रभु कुछ भी बोलेगा मान के लीजिए। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा छुटकारा देख पाएंगे। हालेलुया। और एक वचन जो हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 33 वचन, 16 का 33 16 verse 33। यूहन्ना John chapter 16 verse 33। शब्द है। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरे द्वारा तुम्हें शांति मिले। जगत में तुम्हें यातना मिली है, किंतु साहस रखो, मैंने जगत को जीत लिया है। आमीन। इधर देखो परमेश्वर क्या बोल रहे, मैंने सारे शब्द बोला है क्योंकि मैं जगत को जीत लिया आपको शांति देने के लिए। ये दुनिया में आपका कष्ट है, क्लेश है, परेशानी है। मैं कभी कभी सोचे कितना दिन चुपचाप रहेगा तो भी
कितना भी क्या है परेशानी रहने के लिए लोग तो है, कितना भी हम सहन लेते हैं उतना हमारा सिर के ऊपर बैठने के लिए है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, हर पल प्रभु ने ये बात तो मुझे सिखाया, मसीह जीवन एक दुनिया में खत्म होने वाला जीवन नहीं है। इसी कारण मेरे जीवन में भी मैं हर पल सह लेते हैं। मसीह जीवन सभी अनंत काल का जीवन है, इसलिए हर पल सहले। हमारे जीवन में परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, किसी का भी कर्जदार नहीं। मेरा डिग्री जब खत्म हो गया, मैं उत्तर भारत में सेवा कर रही, हैदराबाद में बड़ा कॉलेज में मैं जब पहुंच गया, वो लोग बोला मतलब इधर हायर स्टडी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ नहीं है। मेरा आंसू गिर गया। मैं परमेश्वर से बोला, प्रभु मेरा सारे दोस्त लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई का बहुत मन है। मैं खुद काम करके मेरा फीस भर रहे थे, क्योंकि मेरे एकदम मेरा परिवार से मैं पैसा नहीं लेना, क्योंकि विश्वास के जीवन जी रहे, उत्तर भारत में सेवा कर रहे। तो मैं मतलब एक ऑफिस में काम करते थे, पूरा पैसा फीस भरते थे और मेरे आंसू गिर के मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिला। लेकिन अमेरिका से उसी महीना हैदराबाद में कॉलेज लॉन्च हो गया और उसमें मुझे एडमिशन मिला हायर स्टडी के लिए। हालेलुया। उसी कॉलेज में भारत का सबसे मतलब फर्स्ट पहला औरत का अवार्ड मुझे उधर मिल गया पोस्ट ग्रेजुएशन। और वो लोगों ने मुझे बेंगलुरु में MPH और PhD डॉक्टर स्टडी के लिए भेज दिया। प्रभु किसी का भी कर्जदार नहीं। हालेलुया। अगर हम मन में इच्छा करेगा, विश्वास रखेगा, आपका परिस्थिति कितना भी बुरा हो, आप परमेश्वर को धन्यवाद कर प्रभु परिस्थिति को बदलते जाएंगे। यीशु बोला, मैंने आपको शांति दिया। ये दुनिया में कष्ट है, क्लेश है। यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय उसका 20 आयत पढ़ लीजिए। यशायाह नबी 30 अध्याय का 20 आयत। यशायाह नबी 30 chapter 30 verse 20। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेश फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशों को देखते रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग क्या कहते हैं, अगर आपको क्या है मतलब रोटी कैसे है, पीने के लिए भी आंसू है, खाने के लिए क्या है कष्ट, दुख का रोटी है, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं आपको छुटकारा कांगों से आप देखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 84 में लिखा है, अगर आप मतलब आंसुओं का गांठियों से होके जाओ, उधर परमेश्वर आंसुओं से आपके लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। एक दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने एक दर्शन अक्सा को दिया। अक्सा बोला, मैं पूरा आंसू देख रहे और आंसू के पार करके बड़ा बड़ा रास्ता प्रभु बोल रहे। हालेलुया। मैं मेरे गवाहियों को बोलना चाहते हैं, जिंदगी में किसी के सामने मैं नहीं रोया, मैं बहुत कम रोया है। मेरे भाई का दुख में वो भी पहला दिन नहीं रोया, चुप रोया, गुप्त रोया। लोगों के सामने में कम रोते, लेकिन प्रभु के सामने मेरा आंसू बहुत गिरते हैं, हर दिन गिरते हैं, गुप्त में बहुत गिरते हैं। लेकिन मैंने एक सीखा है, गुप्त मेरे आंसुओं में हर पल प्रभु ने रास्ता खोल दिया। हालेलुया। अगर आपके पास भी कोई भी आशीष आया, मैंने हमेशा सोचते परमेश्वर मेरे हाथ में कुछ नहीं, उस समय परमेश्वर मेरे हाथ में देते हैं। हालेलुया। प्रभु विश्वासी योगी परमेश्वर है। और इधर 14 भाग में बोला है, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 में लिखा है, यू नो द फादर। इधर लिखा है आप वो पिता को जानते, आप पिता को जानते। कौन है? यशायाह नबी की किताब 9 का 6 आयत पढ़ लीजिए, वो पिता कौन है? यशायाह नबी 9 अध्याय उसका 6 आयत। उधर बहुत बातें यीशु के बारे में लिखा है, वो कैसा पिता उनको हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ
हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, प्राकृति परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन लिखा है, आप वो पिता का जानते हैं, वो आनंद काल का पिता है। जब मैं छोटी लड़की थी, मेरे पिता का डेथ हो गया। मैं उनका कब्र में जाके कभी कभी रोते रहते थे। मैं मेरे पिता को बहुत जिंदगी में मिस किया, याद करते। मेरे दोस्तों लोग अपने पिता के साथ प्यार से व्यवहार करते थे। कॉलेज लाइफ में भी उनके पिता लोग आते थे, उनको कुछ देते थे, वो लोग गला मिलाते थे, मेरे आंसू ऐसे गिरते थे। क्योंकि मैंने बच्चे में याद किया, जब मेरे पिता दूर से ऑफिस से आते थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में सुपरिटेंडेंट था, तो मैं दौड़ कर उनको हग करते थे। कुछ कुछ चीज मुझे लेकर आते थे, मुझे कपड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट देते थे। लेकिन एक बात, मेरे पिता का मृत्यु में मुझे पता चल गया, मेरा एक पिता है, आनंद काल का पिता। हालेलुया। पिता का स्थान भी कब्रिस्तान तक है, ये मृत्यु का पिता और माँ भी हो, लेकिन अनंत काल तक हमारा पिता, हमेशा पिता। हमारे मृत्यु के बाद भी हम अब्बा पिता बुलाने के लिए हमको परमेश्वर ने पुत्रत्व का आत्मा दिया, परमेश्वर ने हमको वो बेटे का आत्मा दिया, यीशु का आत्मा दिया। उसके द्वारा हमको आनंद काल का, सभी काल का एक पिता है। इसी कारण कोई ये नहीं सोचना मुझे पिता नहीं, माता नहीं और मेरा एक जन नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सब कुछ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं दुनिया के अंत तक आपके संग रहेगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मेरा अनुभव है 16 साल से मैं जब उत्तर भारत में अलग अलग जगह पर सेवकाई में और क्या है पढ़ाई में आगे बढ़ते गया, एक पिता की समान परमेश्वर मेरे संग रहा। मैं मेरे बच्चे के साथ गवाही बोला, बहुत सारे लोगों के साथ भी गवाही बोला। जब मुझे हिमाचल प्रदेश में सेवकाई के लिए जाना था, उस समय मेरा पढ़ाई बेंगलुरु में चल रहे और मैं हिमाचल में सेवा में जा रहे और मैं रो रही थी क्योंकि मैं कभी हिमाचल नहीं गया और मैं लखनऊ से चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ से मुझे हिमाचल जाना। लेकिन मैं एकदम क्या देखा था, बस्ते में क्या देखा, वो बस स्टैंड में मेरे पिता खड़ा है। मैं मेरे पिता को देखा, बचपन से मेरे पिता का डेथ हो गया, लेकिन मैं उतरने से पहले मेरे आंसू गिर रहे थे। प्रभु, मैं सेवा के लिए जा रहे, हिमाचल में नहीं जानते, मुझे सिर्फ एड्रेस मिला, उधर पहुंचना है। लेकिन उतरने के वक्त मैं वो देखा था, मेरा पिता का, मैं दौड़कर मेरा सूटकेस लेकर मैं भूल गया था, मेरे पिता का डेथ हो गया। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचने थे, वो गायब हो गया। हालेलुया। मेरे को तसल्ली मिला, शांति मिला, मुझे पता चल गया मेरा पिता, स्वर्गीय पिता मेरे साथ है, कभी उनको छोड़ते नहीं। बहुत बार स्वर्ग दूत का अनुभव मेरी जिंदगी में हो गया, अलग अलग अनुभव हो गया। परमेश्वर ने एक बार हो गया था, मणिपुर का 2 लड़कियों में पटियाला में बहुत बड़े कन्वेंशन था और हमारे सेवकाई की जगह पर हम लोग बुक्स देते थे बेचने के लिए, क्योंकि हमारे सेवकाई में वो बुक्स बेचकर क्या है, बाइबल है और मसीह पुस्तकें बहुत कम रेट में देते हैं। अगर उससे कुछ मिलते हैं वो हम लोग ऑफिस में भेजेगा और हमारे खाने के लिए भी कुछ उसमें लेते हैं। लेकिन उस दिन हमारे टीम में हम 3 हैं, मैं लीडर है, वो 2 लड़की लोग हैं, बहुत सुंदर लड़की लोग, मणिपुर को पता है, बहुत सुंदर लोग हैं। और हम लोग रात 10 बजे का समय कन्वेंशन खत्म हो गया, हमने सारे पुस्तक सब कुछ रख गया और कोई किसी ने नहीं लिया। और हमने पटियाला मेथोडिस्ट चर्च में बोला, इधर ही पुस्तक रखो, सुबह हम आपके लेके जाएंगे, क्योंकि उधर रहने का जगह नहीं। हम लोग रिक्शा ढूंढा, रिक्शा नहीं मिला और उधर हम चल के जा रहे थे, क्योंकि दुखलीवार गुरुद्वारा के आगे है हमारा घर, तो हम लोग चल के जा रहे, हम लोग रिक्शा ढूंढा, रिक्शा नहीं मिला। लेकिन मैं आपके एक अनुभव बोलने, विश्वासी योगिता से, पवित्रता से कोई जिएगा, परमेश्वर स्वर्ग दूत उनके ऊपर कराते हैं। जब वो अंधेरा जगह पहुंच गया, 3 बाइक में 3 लोग 9 लोग हमको घेर लिया। और क्या है, उस समय उधर बहुत गंदी जगह है, हम 3 लड़के लोग थे, मेरे यीशु का नाम पुकारा, उसी समय क्या हो गया, एक कार आ गया, एक परमेश्वर के दासी जैसे मुझे लगा, क्योंकि मेरे लिए हर दिन प्रार्थना करने वाला केरल के 5
किया और एक कार आ गया। उसी समय एक साइकिल रिक्शा उधर आ गया और एक कार वाला ने हमको बोला एक साइकिल रिक्शा में बैठो और घर तक हमको वो क्या घर के गेट तक वो कार हमारे साथ रिक्शा के साथ आ गया। जब मैं रिक्शा से उतरकर पैसा देने के लिए देखा तो रिक्शा भी साइकिल रिक्शा और कार नहीं था। हालेलुया, यीशु जिंदा है। अगर कोई पवित्रताई में, सच्चाई में, वफादारी में, ईमानदारी में जीवन जिएगा, हमारे लिए असहारा समय होते हैं, कोई सहारा नहीं होते हैं, लेकिन स्वर्ग हमारे लिए कौन कराएगा। हालेलुया, मेरे जीवन में अलग अलग अनुभव है। मैं आपको बोलना चाहते हैं यीशु के समान विश्वास योग्य कोई नहीं है। यीशु के समान और कोई विश्वास है। इधर आखिरी शब्द बोलकर हमें बैठना चाहते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 में उधर लिखा है, हमें तो पढ़ने की जरूरत है। इधर लिखा है young men, when you have the word of God inside of you, परमेश्वर के वचन आपके अंदर जिंदा रहते हैं। इंग्लिश में लिखा है जब प्रभु के वचन आपके अंदर हो आप शक्तिमान हैं। जब परमेश्वर के जिंदा वचन, इंग्लिश में लिखा है जीवित वचन, परमेश्वर के वचन आपके अंदर हो, परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर वचन मतलब परमेश्वर है, वो जीवन ईश्वर के अंदर हो, ये वचन आपके अंदर हो। वचन कहते हैं आप क्या है, शक्तिमान है। हालेलुया, आप क्या है, आपके जैसे शक्तिमान, आपके जैसे मतलब ताकत वाला कोई नहीं होगी। जब एक मतलब जब मैं जेल में चले गया परमेश्वर के सेवकाई के प्रति, 10 दिन जेल में था, उस समय ये विरोधी लोग ने को बोला आपको कोई गुस्सा नहीं दिलवा सके। बहुत कोशिश की, वो बोला आपके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन मुझे ही पता जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर होते हैं वो ताकत प्रभु देते हैं। हमको जेल से वापस लेकर आया। मैं पहली बार बहौर में रहकर सेवा किया। मैं दृष्टि का एक डॉक्टर, वो डॉक्टर सत्या उनका नाम है, सत्या दीदी हम बुलाते रहे उनको, वो बहौर का डॉक्टर थी। वो डॉक्टर बीजेपी का लीडर था, उनके द्वारा जेल से हमको बाहर लेकर आ गया। सुसमाचार के प्रति बहुत कष्ट और क्लेश से मेरे जीवन में अनुभव किया। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सके। जब क्रूस को देखेगा तो जिंदगी में हर दिन होते आते अलग अलग दर्द तकलीफ हमेशा हालेलुया एक मतलब परमेश्वर के लिए एक बड़ा गवाही उत्पन्न होते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं अगर आप यीशु मसीह को चक कर देखो, यीशु मसीह बेला है। यीशु मसीह को अनुभव करके देखो, यीशु बेला है, यीशु सच्चे खुदा है। यीशु को अनुभव करके देखो, यीशु कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करते हैं। अगर आप यीशु की तरफ से देखेगा आपके मुंह कभी शर्मिंदा काला नहीं होंगे। आप किसी को नहीं सुनना है, यीशु को सुनो। आप किसी की तरफ से नहीं देखना, यीशु की तरफ से देखो। आपके जिंदगी में चमत्कार देखते जाएगा और परमेश्वर अब सबको आशीष दे। आइए अब सब लोग आंखों को बंद करेंगे, एक निमिषम गुड़ने पर आएंगे। यीशु मसीह जिंदा खुदा है। अगर आप सोचते हैं मुझे लिए कोई सहारा नहीं है, मुझे मदद का कोई नहीं है, परमेश्वर बोल रहे मैं आपका सहायक है। मैं आपको हाथ पकड़ेंगे, मेरे दाहिने हाथ से आपको संभालेंगे और भी खाने बनेगा दगला और बनेगा दगला। दुनिया के आखिरी श्वास तक मैं आपके संग रहेंगे। मैं आपका दुल्हा है, मैं आपका पति है, मैं आपका सब कुछ है। आपका जिंदगी को बनाने वाला है, मैं आपका सृष्टिकर्ता है, मैं आपका छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और डॉक्टर के डॉक्टर है और हमारा सहायक है और भी खाने बनेगा दगला। आज भी यीशु का लहू का सामर्थ है, आज भी यीशु के वचन के सामर्थ है, आज भी यीशु हमारे बीच में चलते फिरते काम करते हैं। भी खाना बनेगा दगला। आपके विषय कितना भी असंभव हो, आपके विषय कितना भी कठिन हो, परमेश्वर बोल रहे आप मेरे सामने आ जाओ, मेरे न पुकारो, मैं आपके समीप आपके नजदीक रहकर आपके लिए छुटकारा का और मेरे सकल छुटकारा लेकर आएंगे। और रिसीव इन जीसस नेम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। और भी खाना बनेगा दगला, अर्रे बनेगा दगला, जी बनेगा दगला। प्रभु के आत्मा ये कहते हैं और भी खाना बनेगा दगला, अर्रे बनेगा दगला। आपके जीवन यीशु के लिए समर्पित करो, आपके जीवन यीशु के लिए समर्पित करो। और भी खाना
गया। जिंदगी एक ही है, ये जीवन यीशु के लिए समर्पित कर। और दिखाने वाले का लगना हमारा दिन गिना हुआ है। हम कितना दिन दुनिया में रहेगा सिर्फ स्वर्गीय पिता जानते हैं। हमारा जीवन संपूर्ण तरीके से प्रभु के समर्पित करो, ताकि हम परमेश्वर के गेवा हालेलुया दुनिया के अंत तक कोने तक यीशु के गेवा ठहराए जाएगा। वो दीवाने करेगा दगना संदुराने करेगा दगना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर आपके भक्त लोगों को आशीष देते प्रभु जी। कितना लोग आपके भरोसे करके आशीष देते हैं, कितना लोग आपके नाम करके आशीष देते हैं। प्रभु की जिंदगियों में भी बड़े बड़े गवाही के साथ आने वाले दिनों में खड़े होने के लिए मदद कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर ये प्यारे लोगों को आशीष देकर प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। परमेश्वर सबको आशीष देगा।